presenting by बालाजी स्टूडियो बेरा। आपने लाग रहे हो ना परमानंद जी खाई एवरेज देवे। लीजिए साहब, हर कवि ने 20-20 श्रोता उठाए हैं। थोड़ी जिम्मेदारी मेरी और देवकरण जी की भी है। सुरक्षित घर पहुंचाना है। आदरणीय बैठिए आप 5 मिनट। मेरे भाइयों, आज सब मित्रों को बोलता हूँ, आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए, मात्र 15-20 मिनट का ये कवि सम्मेलन है। 10 मिनट मेरे हैं और 10 मिनट देवकरण जी के हैं। आप पधारिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वागत है साहब। देखो, यहाँ भी मेला बढ़ रहा है और हमारे यहाँ भी फूल डोल का मेला बढ़ता है शाहपुरा में। मेले में एक अजीब दुकान है, वो बकायदा माइक से अनाउंसमेंट करके अपना माल बेच रहा। अभी बेच रहा था 10 रुपए में, 10 रुपए में। हमारे वहां भी 10 रुपए में बेच रहा था। ऐसा दुकानदार आया जो हर अपना माल बेच रहा, माइक से अनाउंसमेंट करके, मगर माल का नाम नहीं ले रहा। और वो कैसे बुला रहा है, बात को पकड़ना, बुलाना भाई साहब को भी चाह रहा है, भाभी जी को भी चाह रहा है। वो अनाउंसमेंट कैसे कर रहा है, बात को पकड़ना। स्वागत है। आइए भाई साहब, आइए, भाभी जी 10 रुपए में। आइए भाई साहब, आइए, भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए में। बच्चे साइड से हट, तेरे नाप की नहीं है। भाभी जी 10 रुपए में, भाभी जी 10 रुपए। आइए भाई साहब, आइए, देखिए, देखने का कोई पैसा नहीं है। भाभी जी 10 रुपए में। आइए भाई साहब, आइए, इससे सस्ती क्या बेचूंगा। भाभी जी 10 रुपए में। अच्छा, मेले में हमारे कोई भी बड़ा मेला होता है तो एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है, जिसमें कोई बच्चा खो गया, किसी का पर्स खो गया, किसी का मोबाइल खो गया, तो वहां से अनाउंसमेंट होता है। तो एक अनाउंसमेंट वाला अनाउंसमेंट कर रहा था देव जी। हाँ, स्वागत। अनाउंसमेंट कर रहा, एक पीले रंग की लुगड़ी और हरे रंग का घाघरा पहने एक औरत हमें प्राप्त हुई है। उसने अपने हाथ में मांगी लाल की लुगाई गुदा रखा है। हाथ में गुदाते ना, मांगी लाल की लुगाई गुदा रखा है। उसने माथे पे बोर, कमर में कणकती पहन रखी है। पास में और कोई माइक पे अनाउंसमेंट वालों बैठे हो, वो क्या थने इन्हें फांसी देनी का नाते रखनी। अरे बंडी भी है। माथे पे बोर, कमर में कणकती पहन रखी है। जो कोई भी मांगी लाल हो, अपनी लुगाई को आके ले जाओ। अब मेला में तो कतरे ही मांगी लाल, 10-20 मांगी लाल आ गया अनाउंसमेंट वाला के पास। वो पूछ लियो, वो माइक वालों कंफ्यूज हो गयो, अनाउंसमेंट करवा वालों। वो लुगाई ने पूछो, थारो मांगी लाल इमुक छो। वह जी की तरफ आंगली करी, वो क्या है मारी कोने, थारी कोने तो थूका रोबन आयो की, जो कि मैं तो इलिया आयो कोई डंकी मिल जाए। अरे वाह बंडी भैया, वाह। हो जाओ साहब, हमारी पत्नी क्रिकेट की अतरी शौकीन क्रिकेट मैच देखबा की, कि मैं जब भी घर जाऊं वह टीवी के सामने मैच देखती मिले। एक दिन की हद होगी, मैं घर गयो 10-15 मिनट मैंने आया हो गया, उनको टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में, टीवी में। मैं सामने आमने घूम रही हूँ तो भी उनको टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में। मैं सामने जार बोलियो, अरे देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ, उनको टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में। मैं जोरदार बोलियो, मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ, वो बोली छक्का। हालांकि छक्का मैच में लगा है। वाह 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 वाह। मुझे मत समझना है? हाँ, मैच में लगी, टाइमिंग मारी खराब। आनंद ले। मैं 2 भंगेड़ी बांग का नशा में दूत अतरा दूत के बहुत बड़ा ये बात में सुन जो, बहुत मस्ती की बात। 2 भंगेड़ी बांग का नशा में दूत अतरा दूत के बहुत बड़ा गेटू निकल रहा। तो भी एक भंगेड़ी बोलियो, यार आप ये गेटू तो निकल रहा, पर यो गेट आपने ऐडी।
बहुत बड़ो गेट, टेंट हाउस जतरो बड़ो गेट, और वो बंगेड़ी गिरियो एड़ी दो यानी बांग को नसो चरियो दो ही बंगेड़ी गेट निकल रहा, एक बंगेड़ी गिरियो देखियो गेट आपने एड़ी, दूसरो बंगेड़ी क्यों एड़ी तो आपा जुकड़ निकल चाला, का सवाल ही ना उठे, जुकड़ निकला तो भी एड़ी, तो आपा बेटे बेटे निकल चाला। मैं बोल रही हूँ थने के बेटे बेटे निकला तो भी एड़ी, तो आपा लेटे लेटे निकल चाला। जब दो ही बंगेड़ी लेटे लेटे निकल रहा तो वाकई हरकत में एक पुलिस वालों देख रही हो, वो देखियो होने हो ये दो ही चोर है, दो के एक साथ लटकी मारी। एक बंगेड़ी बोलियो देख मैं तने क्यों एड़ी। जिंदाबाद हो जाओ साहब। मैं हमारी पत्नी ने पूछी और मैं मर गयो तो तू खून के साथ रही। हमारी पत्नी बोली कि आपका मरिया बात खून है, हमारी एक छोटी बहन है उसके साथ रह लियो, बाकी तुम्हारो खून है। वह तुरंत सवाल करियो क्यों जी मैं मर गई तो आप खून के साथ रहे हो। वाह सब समझ गया, सारे छोटी बहन के साथ ही हो जाओ साहब। वो एक नेताजी भाषण देवा जा रहा, वाकई कार कुत्तो टकरा गयो, कुत्तो वही टाइम मर गयो। बहुत बारीक बात कह रही हूँ, कुत्तो वही टाइम मर गयो। नेताजी को दिमाग खराब, ड्राइवर ने बोलियो तुम्हारी कार ने सभा स्थल पे लिया जे, मैं दूसरी कार जा रही हूँ। थोड़ी देर में ड्राइवर फूल मालाऊ लदियो तको आवे। नेताजी को फिर दिमाग खराब कि थारो हतरो स्वागत कौन करियो के साहब वह कार कुत्ता टकराई, कुत्तो मरियो। 10-20 गांव का इकट्ठा हो गया, 4-5 पत्रकार लोग इकट्ठा हो गया। मैंने पूछो कहीं हुई भगवान की सुगन आपकी सुगन, मैं तो हतरो की क्यों कि नेताजी को एक्सीडेंट हो गयो, कुत्तो मर गयो। अरे वाह बंटी भैया वाह, क्या टिप्पणी है। वह एक मंत्री जी आ गया गांव में, सुनना। हाँ स्वागत। एक मंत्री जी आ गया गांव में, गांव का 50 मिनट बेड़ा हो गया कि कोई समस्या हो तो बताओ। कि साहब कई समस्या बतावा, 3 साल हो गया अस्पताल है पर मांगे एक डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है, कंपाउंडर कौन है, कई आपने हाल बताओ ये अस्पताल का। यूं ही है ये तो दिखावटी। तुरंत नेताजी फोन निकालियो लगायो, कल की हालत में यहाँ कंपाउंडर डॉक्टर नर्स सब आ जाने चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, और कोई समस्या हो तो बताओ। के कहीं बताओ साहब। पहली समस्या में झूठ बोल गया, अरे साहब थे आप किरिया के डॉक्टर आ जानो चाहो फोन किरिया माँ के गांव में टावर ही ना हो। वाह अच्छा मार साहब बहुत खतरनाक जाती हुए आप जानो, माँ का दिला मार साहब की बात कह रही हूँ मैं। माँ का मार साहब जो मैंने फटाता अतरा कंजूस के वाकई 10-15 साल पुरानो एक मेडिकल को बिल पास हुई हो, मेडिकल को अनिल जी थाने में गिरी हूँ और देवगढ़ जी थाने में गिरी हूँ। माँ का मार साहब 10-15 साल पुरानो मेडिकल को बिल पास हुई हो, सारा मार साहब पाचे पड़ गया। मार साहब आज तो पार्टी देनी पेड़ी। अब मार साहब और पार्टी अपना आप में बहुत बड़ी घटना। वह क्यों ज्यादा यार थाने सबने मैं घर ले जा चाय पिला सकूं, इमू ज्यादा खाई भी न कर सकूं। 8-10 मार साहब चाय में राजी हो गया, घर ले गया। पत्नी ने क्यों चाय बनाया कि आप तो अचानक ही ले आया, घर तो शक्कर ही कौन है कि तू तो फीकी बना मैं सब सलट ले। 8-10 चाय फीकी बना दी। अब मार साहब एक चाल खेली, देखो रे भाई इनमें कोई भी एक चाय फीकी हो सके और जीके भी या फीकी चाय आगी उन्हें अगली पार्टी देनी पड़ेगी। वाह क्या वाह वाह वाह, अगली पार्टी देनी पड़ेगी। सारा मार साहब समझ गया, चुपचाप फीकी चाय न घटक रिया, कोई माइको लाल या न क्यों के या चाय फीकी। और एक मार साहब तो हद्दी कर दी, बोले भाभी जी अतरी भी मीठी बनाओगी। वो एक मार साहब ने भूख लाग रही
जो एक समोसा बेचवा वालों साइकिल पर आयो जो साहब चुपचाप के कोई मार साहब तो नहीं देख रहा, चुपचाप यार 20 को नोट निकालियो, समोसा वालों समोसा लियो और उन्हें मुट्ठी में बीच और चुपचाप ही पैर के बड़े सटकार लेर आ रहा तो ये घटना ने 3 मास्टर देख ली। वो क्या मार साहब समोसा तो मैं भी खाऊंगा, अरे अब तो पहले कहता वो तो उग्यो दूसरो मास्टर उन्हें मोटरसाइकिल पाछो पकड़ ले रहा हो। अब क्यों 3 समोसे और वो क्यों मार साहब ये समोसा वाला ने बुलायो, मार साहब मैं तो इतना इलिए पाछो बुलायो दादा, मैंने ध्यान ही नहीं रही आज हमारा मंगलवार को व्रत है। वाह सापरा का मार साहब समोसा ले और 20 रुपया दे। अच्छा एक सोजी राम जी बहुत ये जी नहीं सुनना, अच्छे सुन रहे हो एक बार तालियां बजा दो। अरे एक सोजी राम जी वहां के तेनाल गांव में सोजी राम जी वहां का दोस्त था नाथूबा। सुन जो एक बात उन्हें बहुत मजो दे। वहां का दोस्त था नाथूबा। नाथूबा क्यों यार आपने खेड़ा में 4 बजे जी के मंदिर में जागरण हो रही हो, उठा आप जागरण सुना, सुबह भंडारो है रसोई जी मां पचा आवा वो क्यों यार नातू देख शान है कि पहली हमारी किस्मत खराब चल रही, मैंने शनि महाराज रा गया, मैं कतरे मंदिर देवरा जाए हमारा दादा हमारे मंदिर देवरा जाते नुकसान हुए, तू रब दया अरे खुण खिदियो तने यार ले चाल कहीं न हुए भगवान के शरण ने चाला। वह साहब जागरण हो गयो, सुबह भंडारा उबा की तैयारी और एक स्टील की खोटी पड़ी जो उन्हें सोजी राम की ड्यूटी लगा दी कि तू कुर्सी लगा और जो भी गांव का दूध ले रहा है जाके भी दोजो है दूध ले रहा है ये खोटी में नाके सब गाय गंडकड़ो तने ध्यान रखो और ये खोटी के पास बैठे रहो। अब वह साहब नाथू की सोजी राम की ड्यूटी लागी। अब वो सोजी राम ले थोड़ो पेशाब वेशाब करवा चले गयो, जितने दूरों ही आते तक को देखियो तो एक कुत्तो वो खोटी के जंप लगा रही हो जो अब वो के सोजी राम की खासियत देखो साहब। सोजी राम की खासियत यह ही कि उनके 10 नंबर की चप्पल बैठती और सारा गांव का जानता है कि सोजी राम का 10 नंबर की चप्पल बैठा है। जो ही कुत्तो वो खोटी के जंप लगाई और सोजी राम की चप्पल न पड़ना तई वह चप्पल कुत्ता के दिल लगी खोटी में जा पड़ी, दूध की खोटी में जा पड़ी। जो ही हलवाई खड़े में ऊंदई और खुरपो लाए और क्या आई चप्पल आते ही 4-5 जना पहचान गया और तो सोजी राम की लगाओ रही का दंड 31,000 को दंड। वो नाथू बने क्यों देख ले हो गयो हमारा नुकसान। चुपचाप आपड़ो न तो जिम्यो और चुपचाप घर गयो, घर जाड़ वो दिन सुयो रात ने घर चोर घुस गया जो भाई साहब जाग होगी सोजी राम जाग गयो, लुगई जागी, छोरा छोरी जाग गया, जाग हो बहु चोर भाग गया और उकी जल्दी में सोजी राम की चपला पहन और 10-20 घर का आगे ही वह चोरी कर ली। चोरी करते ही उठे भी जाग होते ही चोरी कर कुरार भागवा लग गया तो वह जल्दी में सोजी राम की चपला उठे छोड़ दिया। बाहर ने देखते कर रहा तो सोजी राम वो तो चोरिया भी करवा लागियो, लगाओ रे एक दंड 51,000 को। अब 51,000 को दंड। अब सोजी राम देखियो कि जो करा रही या चप्पल रांड करा रही। वो 2 ही चप्पला का ब्लेड ली और टुकड़ा करिया, पॉलीथीन में डाली, बादी समेत घाट लगाई और फड़ना ही फाचने पाड़ा में कोई लापसी बन रही। बाड़ा में लापसी बन रही जो लापसी की खड़े में वह पॉलीथीन तो पिघल गई। अब रबड़ का टुकड़ा सारा ने पंगत में बिठा दियो,
सारा न पंगत में बिठाए और सारा गया यार लापसी में यो पनीर अच्छो डालियो न तो चबरियो न खई हो रियो सारा मुंडो निकालवा लग गया अपनी पातला के बड़ा बड़ा रख दिया लास्ट का आदमी का ही बादी चपला की बादी आता ही वो पहचान के उतरी लंबी बादी पाचा हुआ टुकड़ा ने जोड़िया पाचा टुकड़ा ने जोड़ते ही बाकी वही सोजीराम की चप्पल अब का हक हो यो बाड़ा के बड़े ही देतो सोजीराम का हक हो यो सोजीराम तो भाइयों 8-10 दिन तक नजर ही ना आयो। अब वो देखोगे यार 8-10 दिन बाद तो बात शांत हुई हो कोई कहते सोजीराम तो आइयो भैया सोजीराम कोई उस्ताद हो भाई साहब जो ही गांव का लोग आया लगाओ रही गए 1 लाख को दंड सोजीराम की चपला ही आपने लापसी में कहा की चपला और एक सी चपला पला कोने मार तो आंगड़े ही कट गई ऑपरेशन करा रही हूँ मैं तो देख लो उसकी आंगड़ा कटा लिया हमारा बेटो 1 लाख रुपया दीवाने यो हो सोजीराम। देखो कतरी घटना ऐसी हो जावे जिन्हें आप देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं तो भी आपने पूछबा की आदत। मैं एक दिन एक शव यात्रा में जा रही हूँ पाचों कोई और मैंने मिलियो मैं क्यों मैंने पूछो लोग काजी खून मैं क्यों ये फला चंद जी अच्छा ये मर गया की मैं क्यों न घुमावा ले जा रहा अच्छा फेरा चल रहा हो तो ये आदमी पूछे क्यों जी फेरा चल रहा की मैं बोलिए नहीं दौड़ बिल्ली कुत्ता है खेल रहा अस्पताल में आपका कोई मरीज की तबीयत पूछवा चले जावा पास में कोई और परिचित मिल जावे आपा कहीं पूछा का जी थे भी बीमार हो की नहीं होगा घर बिस्तर को न सुबह आ गया मारा दुकान का बड़ा अक्सर एक दुकान बंद रहे तो ही लोग बाग मैंने आर पूछे का जी ये दुकान बंद है की मैं क्यों बड़बड़ार देख ले तो मारा दादाजी का स्वर्गवास पे आइए सर मारा दादाजी के स्वर्गवास पे गांव का ऐसे छठे से छठे आदमी बेट बाया जाको काम ही गांव में कोई भी मर जाओ वाके बेट बा जाबा और कहीं काम ही कोने वहां कोई भी मर जाओ वाके बेट बा जाबा को एक एक कैरेक्टर देखना एक एक आदमी देखना आनंद सुबह सुबह पहली आया रामकिशन जी तेली बोनी तो हमारी बढ़िया होगी पूछो आते ही पहली काजी किसान मरिया जाने मैं मर रहा जी टाइम में वीडियो शूटिंग कर रहा मैं क्यों नाड़ू पड़ गया और माता की नस फाट गई जो मर गया काजी कश्या फंक्चों पड़िया अब फंक्चा गणपा बेटो बच्चा आया उदयलाल जी कुमार अचान मर गया यार काल तो बाजार की पट्टी पे बैठा जानो कोई माने धक्को दीदी हुए मैं क्यों नाड़ू पड़ गया हाथ पकड़ उतारता मैं क्यों यह बात थे पहले कहता अब तो सलट गया ताली आ जानी चाहिए अब तो सलट गया बच्चा आया साहब कन्यालाल जी ठटेरा कान का बेरा खेवा कही सुने कही मैं क्यों नाड़ू पड़ गया मैं सुनियो बीमार पड़ गया आश्चर्य सुधरी एक आया साहब देवीलाल जी दूर ही बस्ता तक आया कहीं पहुंचा दियो की बासा ने मैं क्यों नैने घर ही सूता जिमनार कटे रखियो मैं क्यों स्कूल में हलवे गुण न करियो मैं क्यों जगदीश उस्ताद और वाह वह तो मक्खन बड़ा अतरा बढ़िया बना हुआ है मुन्ना में लेता ही गायब हो जावे मैं क्यों सबसे पहले यह बताओ कि मक्खन बड़ा बना खून रियो और थाना बुला खून रियो एक आया राम स्वरूप जी वह को टोटल ध्यान वो जर्दा चूना रखे जी थाली में वाने मनपसंद की सिगरेट न मिल रही थाली में जाके सिगरेट को नहीं जार भाई सिगरेट ले रहा वह लाओ तो बच्चा गोल्ड प्लेट लाजो फोर्स कह तो आजकल कचरो होगी गोल्ड प्लेट मंगाई सूटो खांसते ही बोलिया लकीना आपका दादाजी मैं क्यों ये तू न थारो दुआड़ो बोल रही
वाह बंटी भैया, वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा शोक संदेश भी ऐसे ऐसे आया साहब उठावना में आप चिट्ठिया पढ़ा लोगों की। शोक संदेश भी ऐसे आया, आपके दादाजी बहुत सरल स्वभाव मृदुभाषी व्यक्ति थे, जबकि भगवान की सुगंध मारा दादाजी को एवं भी गालियां सिवाय तो बात ही न करता। आपके दादाजी बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, जबकि भजन संध्या को माइक माँ की घर की तरफ हो जाता तो वामू बचेड़ा खाबा चलिया जाता। खेबा को मतलब यो कि लोग बाग सांत्वना देबा को तरीको भूलता जा रहा है, ठीक ढंग को सांत्वना भी न दे। क्या बात है बंटी भैया, वाह वाह वाह। अरे बैठने के लिए तो बस क्यों थोड़ा बहुत पानी में टेस्ट वेस्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत गला तर करेंगे फिर बाद में। हालांकि पानी पियो हुआ बेरुनाथ को मंदिर है तो इतना व्यवस्था न रखी जो पानी पीऊंगा। ये बढ़िया बात किया। लो साहब मैं सारे मेरे युवा दोस्त बैठे हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा लोभ हो गया। अरे हाँ, अरे स्वागत स्वागत भाई साहब। मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा है, ठीक है, ज्यादा लोड मत लीजिए। मैं मोबाइल के बारे में वो आपको ऑटोमेटिक अगली पंक्ति समझ जानी है, ये बीवी के बारे में बता रहा है। भैया शुरू करूं ना आपकी इजाजत। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। मैंने पता सब भुगत भोगी बेटा है। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें नई नई ही अच्छी लगती है। मोबाइल हमें चाहे कितना ही बढ़िया हो, कितना ही सुंदर हो, मगर मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है। वाह 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 बंटी भैया, क्या विश्लेषण है भैया। मोबाइल को खरीदने के बाद अब जितने भी कवारे हैं उनको कह रहा हूँ समझ जाना, मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा नहीं दिखता। मोबाइल अगर सुंदर हो, रंगीन हो, महंगा हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो, रंगीन हो चौकीदारी करो तो चौकीदारी करो। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है और बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है। मैंने तो सेट भी करा रखी है, तुम आ रहे हो या मैं आऊं। बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है, आप में से अधिकांश के जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग की बत्तियां ऑटोमेटिक जलने लगती है। तूने मुझे बुलाया शेरों वाली, क्या बात है बंटी भैया, वाह। मैं आया शेरों वाली। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका